कनाडा में आप लाखों रुपया देके टूरिस्ट या विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो वीजा लेने के बाद लाखों रुपया खर्चने के बाद भी आपको या तो एयरपोर्ट पे चढ़ने ही नहीं दिया जाता या आपको सीबीएस से वहां पर वापस भेज देती है आपको एयरपोर्ट से ही। तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका सारा चिट्ठा आज मैं आपके सामने रखूंगा, पूरा सच बताऊंगा आपको और आपका ही उसमें बेनिफिट है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। तो अब एक नया रैकेट चल रहा है। रैकेट क्या है कि आपसे एक पैकेज किया जा रहा है टूरिस्ट विजिटर वीजा के नाम पे। वो भी पैकेज इस हिसाब से कि आपको पता ही कुछ नहीं होता कि क्या डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आपका टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई किया जा रहा है तो आपको कुछ भी बताया नहीं जाता। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी जगह पे अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने जाना भी है कनाडा तो आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए। अगर आप कहीं फंसते भी हैं तो भी आपका, अगर आपकी अभी भी फाइल लगी हुई है तो आप अपने एजेंट के पास ये जरूर पूछिए कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपकी फाइल जब लग रही है उसका एक एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे बेल्स ओवरसीज का ही हमारा सिस्टम रहता है कि हम हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखते हैं। हमारा अगर हमारे से कभी भी कोई फाइल लगवाता है तो उसकी एक एक चीज़ उससे अप्रूव कराई जाती है। उसके फॉर्म, उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, उसका कवरिंग लेटर, हर एक चीज़ उसको दिखाई जाती है, हर एक चीज़ उसको बताई जाती है। और जब उसने जाना भी होता है ट्रैवल करने से पहले उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, हर एक चीज़ की फोटोकॉपी साथ में देते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स की कि जो जो भी उसकी फाइल में लगे होते हैं। तो इसी तरह आपका भी राइट है, आप अपने एजेंट से पूरी फाइल लें, क्या क्या आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट लगे वो साथ में रखें। और ये जब आपकी फाइल लगती तभी आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं। भगवान ना करे कभी आपकी अगर रिफ्यूज़ल भी आती है जब आपने दोबारा अप्लाई करना है तो फिर इसी डॉक्यूमेंट्स को ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। प्लस सबसे ज़रूरी है, अगर आपका वीज़ा लग भी गया है तो आप पैसे देने से पहले अपनी फाइल जरूर एजेंट से लेके रखें। दूसरी बात कि जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको पूरा फाइल में पता होना चाहिए कि आपकी फाइल, अगर टूरिस्ट वीज़ा लगा है तो आपकी फाइल में क्या क्या लगा है, आपकी होटल बुकिंग में आइटनरी में क्या है, कौन कौन से होटल में आप रुकोगे, कौन कौन सी जगह में आप विजिट करोगे, कौन कौन सी जगह आप घूमने जा रहे हो, वो पूरी आइटनरी डेट वाइज पता होनी चाहिए। इस डेट से इस डेट तक आपने यहाँ रुकना है, अगली डेट से अगली डेट तक यहाँ रुकना है, पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आपके फंड्स कितने दिखाएंगे, आपके इनकम टैक्स रिटर्न कितने किए, वो सारी चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास विजिटर वीज़ा लग रहा है, आपका स्पॉन्सर पे लगा तो आपको स्पॉन्सर किसकी थी, उस स्पॉन्सर का नाम क्या है, उससे आपका रिलेशन क्या शो किया गया है। रिलेशन शो होने के बाद भी सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं, और उसके बाद उनके इवन फैमिली मेंबर का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएं ताकि ये ना हो कि आपने लाखों रुपए दे दिया एजेंट को, उसके बाद आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो, आप एयरपोर्ट पे फंस रहे हो, आपको वहाँ सीबीएस से रोक रहा है एयरपोर्ट पे, तो वहाँ आपकी इंक्वायरी करके आपको वापस भेज रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए ये चीज़ जरूर देखें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए जिनकी अभी फाइल लगी हुई है या जो आपको लग रहा है कि एस्पिरेंट है जाने के लिए कनाडा में टूरिस्ट विजिटर वीज़ा, ताकि वो कहीं इन चीज़ों में ना फंसे और जेन्युइन कंसल्टेंट के पास ही अपनी फाइल लगाएं। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर, वकील और कंसल्टेंट समझदार होना चाहिए, तभी वो आपकी फाइल पे आपके साथ जस्टिफिकेशन कर सकता है। वो इंटेलिजेंटली आपकी फाइल को पुटअप करेगा, आपकी फाइल में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेगा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आपकी फाइल लगाएगा और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारी बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.